ओम शांति। 8 अगस्त। आज बाबा हम सभी को फिर से प्रेरित कर रहे हैं, तुम पांडव हो। बाप को भी लिबरेटर, गाइड, मुक्तिदाता कहते हैं। तुम भी सबके गाइड बनो, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाओ। आज की मुरली सारी मुक्ति और मोक्ष पर है, तो तुम्हें गाइड बनना है, ये बताना है हम कौन हैं आत्माएं और परमात्मा कौन है, उससे कैसे बुद्धि योग लगाना है और उससे योग लगाने से कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी, विकर्म विनाश होंगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। स्वर्ग में अथाह धन संपदा है, भारत की बहुत महिमा है। तुम्हारे पास सोना ही सोना रहेगा, जैसे यहाँ कोड़ियाँ हैं वहाँ हीरे ही हीरे होंगे। अथाह धन संपदा होगी तुम्हारे पास। आज जैसे अमेरिका के पास बहुत सोना है, यहाँ तो भारत की सरकार सबसे सोना लेती है, क्योंकि रिटर्न में सोना देते रहते हैं, कुछ खरीदते हैं तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम माताओं के द्वारा सबका उद्धार कराता हूँ। तुम माताओं को ही मैंने ज्ञान कलश दिया है। तुम माताएं घर में रहती हो, थोड़ी फ्री भी रहती हो। पुरुषों की बुद्धि तो सारा दिन धंधों में लगी रहती है। तुम सबको गाइड करते रहो। तुम्हारे द्वारा मुझे भारत को स्वर्ग बनवाना है। तुम मुक्ति में जाओगे, फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद पाओगे। बाबा राज बता रहे हैं, क्योंकि सभी आत्माएं मुक्ति से आती हैं यहाँ, तो फिर मुक्ति में ही जाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। सभी धर्मों में यही है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करें। बुद्ध ने शरीर छोड़ा तो बुद्ध निर्वाण गया, तो बाबा कह रहे शरीर तो वहाँ जाएगा नहीं, जाएगी तो आत्मा ही। परंतु जो आत्मा एक बार इस विश्व ड्रामा के चक्र में आ गई, वो बीच में वापस नहीं जा सकती। बौद्धि और क्रिश्चियन दोनों को बाबा कह रहे हैं, वो सोचें कि हम भी स्वर्ग में आ जाएं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब उनके धर्म पिता आएंगे तब वो आत्माएं ऊपर से आएंगी, तो धर्म पिता आते ही बाद में हैं, वो स्वर्ग में नहीं आते। तो आज बाबा ये राज बता रहे कि ये जो ड्रामा है संसार का, इस संसार की तुलना एक बड़े ड्रामा से की जाती है। इसकी विशेषता ये है कि ये अविनाशी है, सदा ही चलता रहता है। इसमें कोई एक्टर न ऐड हो सकता, न इससे निकल सकता है। अपने अपने समय पर सभी आएंगे। जब जिस धर्म का इस ड्रामा में पार्ट होता है, तब धर्म स्थापक और उस धर्म की आत्माएं परम धाम से इस ड्रामा में आ जाती हैं। कोई चाहे हम पहले आ जाएं, बाद में आ जाएं, नहीं हो सकता। बाबा के पास कई लोग आते हैं और कहते हैं, बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आवागमन के चक्र से ही छूट जाएं, आए ही नहीं, ऊपर ही बैठे रहें। बाबा कहते नहीं, आना तो होगा ही, भले अंत में आओ, थोड़ा सा समय रह के फिर चले जाओ, लेकिन मोक्ष किसी को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये बना बनाया खेल है। इसमें सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ऐसे भी नहीं है कि कोई प्रलय हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में ये भी दिखाया, महाभारत लड़ाई हुई, यादव भी मर गए, कौरव भी मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वो भी गल गए। और फिर श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया। बाबा ने कहा, एक के आने से दुनिया चलेगी क्या? तो ऐसा नहीं होता, कभी प्रलय नहीं होती है। ये खेल सदा ही चलता रहता है, ये बना बनाया खेल है। हाँ, विनाश तो अवश्य होगा। देखो, यज्ञ रचते हैं भारत में तो बहुत ज़्यादा, आर्य समाजी तो बहुत यज्ञ रचते हैं, आहुति डालते रहते हैं, शांति के लिए भी यज्ञ रचते हैं।
लेकिन मैंने रुद्र ने आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम्हें विचार करना है, इस कलयुगी दुनिया में कितने ढेर सारे मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे, तो सारे इस विनाश ज्वाला में समाप्त हो जाएंगे, यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे और थोड़े से बचेंगे। तो मैंने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं ही तुम्हें यहाँ बैठकर, ब्रह्मा के तन में बैठकर ये सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, दैवी राज्य की स्थापना कर रहा हूँ। बाकी सबका विनाश हो जाएगा, बाकी सभी मोक्ष को चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा पार्ट फिर से है, तुम सतयुग में आके राज करोगे, तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। आज बाबा ये बहुत ही अच्छी तरह मोक्ष की बात, सतयुग की रचना की बात और विनाश की बात अच्छी तरह समझा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाबा रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ कुछ भी ना रहे, प्रलय हो जाए और फिर नए सिरे से सृष्टि रची जाए, नहीं, ये चक्र ऐसे ही चलता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर कलयुग के अंत में मैं आता हूँ और यहाँ दैवी स्वराज्य स्थापित करता हूँ। तो मैं तुम्हें पारस बुद्धि बना रहा हूँ। इन विकारों में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई थी, अब तुम ज्ञान से, योग से जितने जितने पवित्र बनते जाते हो, तुम्हारी बुद्धि भी पारस होती जाएगी और जितने तुम पावन बनोगे उतना ही तुम उच्च पद भी पाओगे। तो बाबा ये संपूर्ण जानकारी हम सबको आज दे रहे हैं और मोक्ष की बात पूरी तरह से कैंसिल कर रहे हैं। संपूर्ण मोक्ष किसी को भी नहीं होता, न इस ड्रामा से किसी को निकाला जा सकता, न कोई इसमें ऐड हो सकता। वरदान हमें एक सुंदर सी प्रेरणा दे रहा है, तुम बच्चे नहीं हो, वानप्रस्थी हो, तो योग और सेवा का बैलेंस रखो जीवन में। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करना ये बचपन के नाज नखरे हैं। अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह सफल करना है। तो याद और सेवा दोनों का पूरी तरह बैलेंस रखना है। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियां जिसको है वही संतुष्ट आत्मा है। इसलिए संतुष्ट आत्मा बनो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। तो आज हम आत्मा बनकर परम धाम में जाएंगे, बाबा के पास, फिर वापिस आएंगे। मैं आत्मा हूँ, अपने को देखेंगे। इस देह से निकल कर मैं गई मोक्ष में, बैठ गई माँ, ऊपर बाबा है, उसको देखेंगे। कुछ समय के बाद फिर वापस आ गई भ्रकुटी की कुटिया में, ये ड्रिल करते रहेंगे तो डीप साइलेंस की अनुभूति रहेगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.